साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्रा टीवी चैनल पे। साथियों यूपी SSC लेखपाल भर्ती परीक्षा डीबी आज है 8 नवंबर। तो फर्स्ट शिफ्ट में कितने लोगों ने डीबी स्किप किया उसके बारे में बताते हैं हम आपको। और साथियों आपको मालूम ही है 350 लड़कों का एक शिफ्ट में डीबी होता है। 35 के 10 टेबल बनती हैं। तो 10 टेबल के अकॉर्डिंग जो एवरेज निकल के आया है वो 5.5 का समथिंग है। तो 50 से लेकर 55 के बीच में आप मान सकते हो कि फर्स्ट शिफ्ट में डीबी स्किप रहा है। तो देखो इतना तो डीबी स्किप रह ही रहा है। 40 शिफ्ट हैं, 40 शिफ्टों में 4000 तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जाने वाला है। और जो 10-5 ऊपर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 4500 5000 डीबी स्किप रह सकता है। उसमें से इफेक्टिव डीबी स्किप भी है जो आपकी नंबर जो कट ऑफ है डाउन करने में मददगार होगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा आज का डीबी स्किप का आंकड़ा 8 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का। और साथियों जो आपकी लेखपाल भर्ती है नई वाली उसमें 5500 प्लस पद एकदम कंफर्म हो चुके हैं कि आपका 5500 प्लस पदों पर आपका अध्याचन आने वाला है। 5500 तो बिल्कुल मान के चलो ही चलो, 5500 से प्लस जाएगा, लगभग मान लो कि 6000 के समथिंग हो सकता है। क्योंकि जो समीक्षा अधिकारी वगैरह होते हैं ना, वो जो भरी जाती है पोस्ट, वो यहाँ से प्रमोशन होकर भर जाते हैं। तो उसके चक्कर में वो पद खाली रह गए हैं, तो उनका भी इसमें जुड़ेगा। तो ये भर्ती कम से कम 5500 प्लस जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अब ये कन्फर्म है कि नई भर्ती आपकी इसी पैट 2023 से आएगी। अब देखो कब तक पूरी होगी वो कह नहीं सकते, लेकिन पैट 2023 से ही भर्ती आने वाली है। और साथियों बहुत ज़्यादा चिंता की बात यह है, जैसे मैंने सुबह वीडियो में बताया था कि पैट में स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है लोगों का। एक तो होता है ख़राब कि तो चलो थोड़ा बहुत 2-4 नंबर इधर उधर हो गए तो ठीक है। ऐसे समझ लो कि जिसके 80 नंबर थे पिछली बार, 75 नंबर थे, वो डायरेक्ट 35-40 नंबर पर पहुँच गया है। तो इतना नंबर ख़राब है, इसका कोई जवाब नहीं। लोग बता भी नहीं रहे स्कोर अपना इसके चक्कर में। ठीक है, कुछ लोगों को 60 भी है, 65 भी है, ऐसी बात नहीं है। और कुछ लोगों को 70 भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट मान लेना उस छात्र को जो 70 नंबर 65 नंबर लेकर आया है। ठीक है, अपने आप को बहुत बड़ा वो मान लेना कि इतना अच्छा मैंने पेपर किया, इसका कोई जवाब नहीं है। और पैट में अगर पैट 2023 में आपके 40 मार्क्स हैं, ठीक है, 40 मार्क्स से 2-4 नंबर कम भी हैं, तब भी समझ लेना साथियों 38, 37, 35 हैं, तब भी आपको जो तुम्हारी 5500 प्लस भर्ती आएंगी लेखपाल की, उसमें मेंस देने का मौका मिलेगा। अब पूछोगे अब इतने कम पे हो जाएगा? हाँ इतने कम पे हो जाएगा। रीज़न क्या है? पैट का स्कोर बहुत ज़्यादा खराब है आपका। ठीक है साथियों, तो जो लेखपाल की भर्ती है 35, 37, 36 नंबर पे आपको मौका मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ये तुम मान लेना। और बहुत सारे लोग आज भी मतलब कह रहे हैं कि 60-65 नहीं जाएगी कट ऑफ। 60-65 नंबर ही नहीं लोगों के, 60-65 तो रेयर केस में है। और मैं बता रहा हूँ 50 से कम मोर देन 70% लोगों के मार्क्स हैं, जो मैंने सुबह भी आपको बताया था। ठीक है, तो इस हिसाब से अंदाजा लगा लो कि कितनी कट ऑफ जाएगी आपकी। दूसरा साथियों बात करते हैं पैट में। अब देखो मैंने बताया था सुबह भी कि जो लोअर है, लोअर की भर्ती आपको आएगी। आपको मालूम है लोअर की भर्ती इससे ही तुम्हारा पैट 2023 से ही आएगी, और पैट 2022 से भी आ सकती है, लेकिन निश्चितता अब नहीं है। क्योंकि निश्चितता भी मान लो कि दिसंबर तक आपको इंतजार करना। ठीक है, तो आपकी जो पैट 2023 से जो भर्ती आएगी लोअर की, उसमें 50 नंबर मैंने लिखा है, लेकिन ये नंबर 50 से कम भी हो सकता है, 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। तो 50 से लेकर 55 तक मैंने लिख दिया है। 50 से 55 पर लोअर वाले सेफ मानो खुद को, 1-2 नंबर नीचे और 1-2 नंबर ऊपर, ऐसा हो सकता है कि आराम से 48-47 होंगे तब भी मिल जाएगा मौका, और 52-51 होंगे तब भी मिल जाएगा। तो 2 नंबर की तो वेरिएशन आप रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो मेंस जो परीक्षा होगी तुम्हारी लोअर की, उसमें ये मेंस देखने को मिलेगा, मतलब 50 के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। अब साथियों बात करते हैं वीडियो भर्ती की। देखो वीडियो का मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो भर्ती का रिजल्ट पर काम चल रहा है, कंटिन्यू काम चल रहा है, ये बात सही है। लेकिन साथियों इसका रिजल्ट 10% संभावना यही है कि नवंबर लास्ट तक आ जाए, लेकिन 90% संभावना यह है कि इसका रिजल्ट दिसंबर से पहले नहीं आएगा। जो खबर मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, दिसंबर से पहले नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाटा है, बहुत सारे लोग हैं, 5.5 लाख लगभग साथी हैं इसमें, जिनका डाटा एकदम करना है पूरा का पूरा। तो आप दिसंबर मान के चलिए, 15-20 दिसंबर तक आपका रिजल्ट फाइनली आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो नवंबर की बात है, नवंबर में 10% संभावना है कि आपका रिजल्ट आए। अब इस प्रकार से मंडी इंस्पेक्टर की बात करें, मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट जो है आपका नवंबर में आ सकता है। फिर मैं कह रहा हूँ नवंबर में आ सकता है, दीपावली के बाद, पहले नहीं, पहले कुछ नहीं होगा। अब लास्ट तक इंतजार करो मंडी इंस्पेक्टर वाले, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट आना है। तो 30 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। जेई की मैंने पहले ही कह दिया, जेई का रिजल्ट नहीं आएगा नवंबर में, जेई का रिजल्ट दिसंबर में गया, और दिसंबर में ही आपका नया नोटिफिकेशन आएगा।
एएसओ के साथी बहुत ज़्यादा संघर्षरत हैं। एएसओ के मैंने बताया था, जो एएसओ के साथी 2019 वाले वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो हटे नहीं है अपने इस धरना स्थल से। ठीक है, आश्वासन दिया गया है सचिव जी के द्वारा कि हम आपका रिजल्ट काम करा रहे हैं, काम शुरू कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। ठीक है साथियों, तो संघर्ष आपको करना पड़ता है। आप पेपर देने में संघर्ष करना पड़ता है, उससे ज़्यादा संघर्ष कहीं रिजल्ट निकलवाने में करना पड़ता है यूपी ट्रिपल एससी में, ये हकीकत बात है। तो एएसओ के छात्रों के लिए खुशखबरी मिलेगी, लेकिन दीपावली के बाद ही मिल सकती है, पहले तो नहीं मिलेगी। ज़्यादा लोग नहीं है, तुम्हारा दीपावली के बाद इनका रिजल्ट आ सकता है। और साथ ही उनके लिए सलाम है कि भाई वो डटे हुए हैं और रिजल्ट निकलवाने के लिए, बहुत अच्छी बात है उनके लिए। ठीक है साथियों, उन्होंने कह दिया आश्वासन तो देते ही रहते हो इस प्रकार से, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा। कंबाइंड टेक्निकल 2016 की बात करें साथियों, तो ये भी रिजल्ट आपका नवंबर लास्ट में देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि दिसंबर में मिलेगा। देखो, एक रिजल्ट आपका मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट आपका नवंबर में आ सकता है और कंबाइंड टेक्निकल का लास्ट में आ सकता है। बाद बाकी रिजल्ट बीडीओ का हो गया, ज़्यादातर संभावना दिसंबर की है। जेई का दिसंबर में आएगा कंफर्म। एएसओ का रिजल्ट सब कुछ ठीक ठाक रहा, सचिव जी की बात मानी जाए तो नवंबर लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट भी नवंबर लास्ट में आ सकता है या दिसंबर फर्स्ट वीक में जाएगा। तो ये इस प्रकार से रिजल्ट रहेंगे आपके, जो एक संभावना है। लेकिन बीडीओ सबसे ज़्यादा अवेटेड रिजल्ट है, इसलिए बीडीओ का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आप नवंबर लास्ट में 10% और 15 दिसंबर तक 100% मान के चलो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है सिनारियो। तो मैंने सारा कुछ बता दिया आपको साथियों, पेट का स्कोर बता दिया, मेंस परीक्षा का बता दिया, नई लेखपाल भर्ती के बारे में बता दिया। तो ये है पूरा सिनारियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत